अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नॉलेज अपडेट्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ZTBL OG3 के इंटरव्यू के बारे में कि उसमें कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए और आपको इसको अवेल करना चाहिए। जो ZTBL का इंटरव्यू होता है वो OTS के थ्रू ही कंडक्ट होगा, यानी ZTBL का स्टाफ नहीं लेता बल्कि OTS के थ्रू ही ये कंडक्ट होता है। ये इंटरव्यू आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपकी डिग्री को ज़्यादा टाइम हो गया है और आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भूल गए हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं, जैसे हर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया या आप किस एरिया से हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पे क्वेश्चनिंग की जाती है वो ये होती है, जैसे इसके बेसिक ZTBL के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसकी टोटल ब्रांचेस कितनी हैं। तो इसकी टोटल ब्रांचेस जो हैं वो 501 हैं। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा जो फोकस किया है वो NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालते हो, तो ये चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। NPV अब नेट प्रेजेंट वैल्यू बहुत ही सिंपल है। अगर आपने अभी अभी अपनी डिग्री कंप्लीट की है, BCom MCom वगैरह किया है, तो उसमें ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि आप नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आप कैश फ़्लो एक ले लेते हो, सारी कैश फ़्लो को आप ऐड कर लेते हो और फिर आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की होती है वो माइनस कर लेते हो इसमें से। तो जो आपके पास आंसर आता है अगर वो पॉजिटिव में होता है, यानी वो ज़ीरो से ज़्यादा होता है, तो फिर आप प्रॉफिट में जा रहा होता है आपका प्रोजेक्ट, और अगर माइनस में होता है तो ज़ाहिरी बात है आपका प्रोजेक्ट जो है वो लॉस में जा रहा होता है। इसी तरह IRR एक कॉन्सेप्ट होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बेसिक सी, लेकिन यही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं बिकॉज़ यही टेस्ट में भी मेंशन की गई थी और यही रिक्वायरमेंट भी होती है जॉब की। इसीलिए यही चीज़ें आपसे फिर इंटरव्यू वगैरह में भी पूछी जाती हैं। आप यहाँ पे जो IRR है यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे अब इसमें आप क्या करते हो कि आप डिफरेंस बेसिकली चेक कर रहे होते हो, करंट और एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू वो होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस करते हो तो आपने सोचा हुआ है कि 3 साल बाद जो इस बिज़नेस की वर्थ है वो इतनी होगी, तो आप क्या करोगे कि जो उसकी ओरिजिनल बिगिनिंग वैल्यू थी ना, आप एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू को बिगिनिंग फ्यूचर वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हो और फिर उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। तो इस तरह आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हो। इसके अलावा होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको सिंपल पता होगा, बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चंस करके आए होंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के BCom वगैरह के लेवल पे। तो वहाँ पे जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये होती है कि एक चीज़ को बनाने पे आपका कितना ख़र्चा आया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक फैक्ट्री है तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने से लेके बेचने तक आपका कितना ख़र्चा आया है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करके जाने हैं। ZTBL के मेन काम कौन से हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मेन काम इसका यही है कि एग्रीकल्चरल लोन देता है, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे काम करता है। और एक क्वेश्चन जो पिछली बार 2018 में पूछा गया था वो ये था कि अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप फार्मिंग नहीं करते, तो आप किस तरह एग्रीकल्चरल लोन ले सकते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर था कि अगर आप जो है वो एग्रीकल्चरल फार्म्स यानी उन पे काम करते हैं, जैसे कि गाय का, बकरियों का, इस तरह के जो फार्म्स होते हैं, या फ़िशिंग इवन आप करते हैं, तो उस से रिलेटेड लोन भी ZTBL आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो सिर्फ ये नहीं कि आप अगर ज़मीन में ही कोई चीज़ उगा रहे हैं तो आपको ZTBL से लोन मिल सकता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, यही आपने याद रखनी है। उसके अलावा आप इस चैनल पे देख सकते हो जो ZTBL के इंटरव्यू की टिप्स हैं वो आप चेक कर लो। इसके अलावा भी और वीडियोस पड़ी हैं इंटरव्यू के रिलेटेड इस चैनल पे, वो भी आप लाजमी चेक करो। इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू में कोई मसला नहीं होगा। डिग्री वेरिफ़िकेशन के मुतालिक भी बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। तो डिग्री वेरिफ़िकेशन अब इतनी जल्दी तो हो नहीं सकती HEC से, तो मेरे ख़्याल में उन्हें ग्रेस टाइम देना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स को।
कुछ टाइम दे देंगे, या जो सिलेक्ट होंगे उनको फिर टाइम दे देंगे 4-5 दिन का, उसी के अंदर HEC से वो अटेस्टेड हो सकती है। वेल, आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी डिग्री आप लेके जाओ वो मिनिमम अटेस्टेड होनी चाहिए किसी भी गस्टेड ऑफिसर से। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।